कि स्कूल बच्चे की ज़िंदगी में पहला वो दरवाज़ा है जिससे वो रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाएगा। जो कि 4 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा स्कूल में आता है, हम टीचर्स को और स्कूलों को ये नहीं पता कि हमने उसको कैसे ट्रेन करना है, और हम पहले ही दिन उस पर सवारी करने की कोशिश करते हैं। तो वो बच्चा सारी ज़िंदगी रियल लाइफ से और एजुकेशन से खौफज़दा रहेगा। दिस इज़ द सोशलाइजेशन प्रोसेस, नॉट अ एजुकेशनल प्रोसेस। हम देखते हैं कि जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो वो बहुत बड़े ट्रामा से गुजरता है। हमें स्कूल और घर में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, इस जो बच्चों को पहली दफ़ा जब वो स्कूल लाया जाता है और उनको कैसे उसे एडजस्ट करना है, इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं टर्म काउबॉय फिलॉसफी। अच्छा, काउबॉय एक ऐसे शख्स को बोलते हैं जो कि हॉर्सेस को यानी घोड़ों को पहली दफ़ा उस पर सवारी करने के लिए उनको ट्रेन करते हैं, जिन ऐसे घोड़े जिस पर कभी सवारी नहीं की गई होती। अच्छा, वो क्या करते हैं, जब घोड़े को पहली दफ़ा रिंग के अंदर लेकर आते हैं तो वो क्या करते हैं, घोड़े को खुला छोड़ देते हैं। घोड़ा अपनी मर्ज़ी से भागता चला जाता है वो, क्योंकि वो घोड़ा डर रहा होता है। उस काउबॉय से भी डरता है, उस रिंग से भी डरता है। कुछ देर बाद घोड़ा थक कर जब उसे ये एहसास हो जाता है कि ये रिंग मुझे हार्म नहीं करेगा, मुझे तकलीफ़ नहीं देगा, तो वो रुक जाता है। एट द एंड घोड़ा उसको अलाउ करता है कि काउबॉयज़ पर सवार हो जाता है। अब ये इतनी सी बात हम एनिमल्स को सधाते हुए समझते हैं, एनिमल्स को ट्रेन करते हुए समझते हैं, लेकिन जब हम एक मासूम बच्चे को, जो कि 4 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा स्कूल में आता है, हम टीचर्स को और स्कूलों को ये नहीं पता कि हमने उसको कैसे ट्रेन करना है, और हम पहले ही दिन उस पर सवारी करने की कोशिश करते हैं। हम पहले ही दिन उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आप ABC पढ़ना शुरू कर दो, अलिफ बे पढ़ना शुरू कर दो, 1 2 3, और ये प्रोसेस, और पहले ही दिन बच्चा डर जाता है, और वो खौफ उसकी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता, तालीम के हवाले से भी और स्कूल के हवाले से भी। देखिए, हमें इस बात को समझना है कि स्कूल बच्चे की ज़िंदगी में पहला वो दरवाज़ा है जिससे वो रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाएगा। आज तक तो उसने कभी पेरेंट्स के बगैर वो रियल लाइफ में उसने कदम ही नहीं रखा। आज वो पहली दफ़ा इंडिपेंडेंटली अपने रियल लाइफ में कदम रख रहा है और एजुकेशन के साथ वो सामना करने जा रहा है। अब अगर वहाँ पर टीचर ऐसा होगा जो पुअरली ऑर्गेनाइज होगा, वो हार्श बिहेवियर के साथ होगा, वो आते साथ ही उसको फिज़िकली पनिश करेगा या उस पर तवज्जो नहीं देगा और आते ही उस पर सवार होने की कोशिश करेगा, तो वो बच्चा सारी ज़िंदगी रियल लाइफ से और एजुकेशन से खौफज़दा रहेगा, और वो खौफ उसका कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो इसमें पेरेंट्स को भी इस बात का बड़ा ख्याल रखना है कि वो बच्चे को जब स्कूल में भेज रहे हैं तो उस ट्रांजिशन में उसका वो साथ दें। वो उस बच्चे को स्कूल के हवाले से खौफ ज़्यादा मत करें। अक्सर हमारे यहाँ पेरेंट्स ये करते हैं कि अब तुम शरारतें करते हो ना, अब तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो हमें ऐसी बातें करके बच्चे के ब्रेन में उसके स्कूल के बारे में खौफ को क्रिएट नहीं करना। हमें ये कहना है, अब आप स्कूल जाओगे, वहाँ इतने आपके दोस्त बनेंगे, वहाँ टीचर्स इतना प्यार करेंगी, वहाँ झूले होंगे वगैरह वगैरह, और आप इतना खुश होगे स्कूल के अंदर जाके। तो बच्चा ज़हनी तौर पर स्कूल की तरफ माइल होगा स्कूल आने से पहले, ना कि वो रियल लाइफ से पहले ही खौफज़दा हो जाए हमारी बातों की वजह से। जैसे अक्सर हम आपको अपनी एग्जांपल दें कि हमारे पास स्कूल में बच्चे आते हैं, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो क्लास में जाते ही नहीं, वो मेरे ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे रहते हैं। वो समटाइम मेरी चेयर पर आकर बैठ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं हमने आपके साथ ही बैठना है। तो हम उनको अलाउ करते हैं कि वो हमारे पास बैठे रहें, क्योंकि कुछ बच्चों को ज़्यादा बच्चों के बीच में खौफ आता है, कुछ को नए टीचर से खौफ आता है। तो वो या तो झूलों पर खेलते रहेंगे या वो हमारे ऑफिस में आ जाएंगे। तो हम उनको पूरी तरह अलाउ करते हैं कि वो जहाँ चाहें जहाँ जिसके साथ बैठना चाहें वो बैठ जाएं। समटाइम उनके बहन भाई बड़ी क्लासेस में बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं हमने उनके साथ जाके बैठना, तो हम वी अलाउ देम टू सिट विद देयर सिबलिंग्स। उसकी वजह क्या होती है कि वो उस काउबॉय फिलॉसफी है ना, कि वो उस इन्वायरमेंट से सोशलाइज हो जाएं। अभी हम फ़ौरन उनको पढ़ाने की तरफ ले जाएंगे तो वो बच्चे ना तो पढ़ेंगे, और उनके जहन में हमेशा के लिए वो खौफ क्रिएट हो जाएगा स्कूल का, जो कि नहीं होना चाहिए।
इसकी आपको मिसाल देते हूँ कि हमारे पास एक बच्ची आई जो हमारे अर्ली डेज थे इस प्रोसेस के। तो वो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल थी, वो रो भी नहीं रही थी, हंस रही थी क्लास के अंदर। तो हमने भी उसको बॉदर नहीं किया, हमने कहा बच्ची ऑलरेडी इतनी एडजस्टेड है, इतनी मैच्योर है, तो हमने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। टीचर्स ने 1 दिन पढ़ाया, 2 दिन पढ़ाया, तो हमने देखा कि चौथे 5वें दिन उसने रोना शुरू कर दिया। अब उसका रोना ही नहीं ख़त्म हो रहा था। तो हमने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि हमने गलती ये की कि हमने उसको आते ही उसकी मैच्योरिटी की वजह से उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी वही बात काउबॉय फिलॉसफी वाली कि हमने आते ही उस पर सवारी शुरू कर दी, उसको उस माहौल के साथ सोशलाइज ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। और हम वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम कि जहाँ पर हमने उस बच्ची को दोबारा रिवर्स किया, सोशलाइज किया उस प्रोसेस के साथ, उस पूरे इन्वायरमेंट के साथ, और फिर बच्ची को हमने एडजस्ट किया। तो ये जो फर्स्ट डेज़ होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां हमने इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चा सोशलाइज हो रियल वर्ल्ड के साथ, स्कूल के साथ, अपने साथ जो उसके इन्वायरमेंट में जो बच्चे हैं उनके साथ, टीचर के साथ। तो दिस इज़ द सोशलाइजेशन प्रोसेस, नॉट अ एजुकेशनल प्रोसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, तो हमें इसे इस तरह लेकर चलना चाहिए। हमारा मिशन है कि जदीद तालीम पाकिस्तान के हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप हमारे इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि एजुकेशन का ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाए।